आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं क्लास 11th का ही। ये चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 है। इसकी पूरी की पूरी समरी। अब समरी में क्या चीज़ पढ़ेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? हमने पहले पूरे ही लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। अब हम समरी में पढ़ेंगे। पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, फिर मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, रोबोटिक्स। मैं एक बार दिखा देता हूँ, बस और कुछ नहीं है। बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज आई एम यूजिंग at present, and type of clouds based services overview, what do you understand by the internet of things। तो इसमें क्वेश्चंस भी कुछ आ जाएंगे, जिसको हम दो पार्ट में, अगर ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाता है तो दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ आईओटी, इस तरीके से चीज़ें आएंगी। तो पहला पॉइंट वही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिमुलेटिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस को सिमुलेट करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम टू सिमुलेट नेचुरल ह्यूमन इंटेलिजेंस। जो नेचुरल ह्यूमन इंटेलिजेंस है उस इन मशीन, मेकिंग देम कैपेबल ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। तो मशीन को इंटेलिजेंट बनाना एज ह्यूमन, सो दैट they are capable of intelligent behavior and in decision making। मतलब फिर से समझ लो, मशीन को ह्यूमन की तरह स्मार्ट बनाना, ह्यूमन से बेटर बनाना, ह्यूमन से ज्यादा अच्छा डिसीजन मेकर बनाना बाय देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस और बाय देयर इंटेलिजेंट बिहेवियर। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एप्लीकेशन इन वेरियस इंडस्ट्रीज, कहाँ कहाँ होता है वो बता ही चुके हैं। हेल्थ केयर, फाइनेंस, ऑटोमोटिव, मोर इम्पैक्टिंग एफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग एंड ऑटोमेशन। ethical consideration, the ethical application implications of AI including privacy concern, data security। डेटा सिक्योरिटी के बारे में इसका आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ता है कि किस तरीके से डेटा सिक्योर किया जा सकता है। पोटेंशियल जॉब डिस्प्लेसमेंट आर क्रिटिकल कंसिडरेशन इन इट्स डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, इन शॉर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं मशीन लैंग्वेज, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? वही जो पहले बताएं, मशीन को लर्न कराना, मशीन को याद कराना, मशीन को पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट डेटा को याद कराना। ठीक है, इसमें कई टॉपिक्स आएंगे। डेटा ड्रिवन लर्निंग, प्रिडिक्टिव कैपेबिलिटीज एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। डेटा ड्रिवन लर्निंग, machine learning involves algorithm that use data to learn। अब ये क्या है? मशीन लर्निंग इन्वॉल्व्स एल्गोरिथम, एल्गोरिथम होती है, वो क्या यूज करती है? दैट यूजेस डेटा टू लर्न। डेटा कहाँ से है? जो प्रीवियस डेटा है। डेटा टू लर्न एंड मेक प्रेडिक्शन, इनेबलिंग बिजनेसेस टू ड्राइव इंसाइट्स एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा? जब डेटा को लर्न कर लिया, पास्ट एक्सपीरियंस उसका हो गया, चीजों को उसने याद कर लिया, तो इनेबलिंग बिजनेसेस टू ड्राइव इनसाइट, तो वो बिजनेसेस में जो डिसीजंस होते हैं उस तरीके से चीजें वो ले सकता है। एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, और फिर उसको इन्फॉर्म कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है प्रिडिक्टिव कैपेबिलिटीज। प्रिडिक्टिव कैपेबिलिटीज में क्या हो जाएगा? द प्रिडिक्टिव मतलब पहले से भविष्यवाणी करना। इसका क्या हो जाएगा? मतलब भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी करना क्या चीज? नेचर ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम empowers organizations to anticipate customer behavior
ऑप्टिमाइज ऑपरेशंस एंड एनहेंस प्रोडक्ट सर्विसेज। तो उससे क्या हो जाएगा, जब पहले से भविष्यवाणी इसने कर दिया मशीन लर्निंग के थ्रू, मतलब पहले से चीजें इसके पास डेटा थी जो उसने लर्न किया, लर्न करने के बाद वो मशीन में गई, मशीन में एल्गोरिथम के थ्रू उसने लर्न किया और चीजें फिर वो प्रिडिक्ट करने लगा, प्रिडिक्टिव कैपेबिलिटीज के आज बारिश होगी नहीं होगी, इस तरीके से चीजें उसने करना चालू कर दिया। ठीक है, ये आपका हो गया। थर्ड आपका हो जाता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। मशीन लर्निंग मॉडल्स कंटिन्यूअसली इम्प्रूव थ्रू द इंटरैक्टिव लर्निंग प्रोसेस, एनहेंसिंग एक्यूरेसी एंड एडेप्टेबिलिटी ओवर टाइम। तो मशीन लर्निंग कैसे है, आज डेटा 1 है, कल 2 होगा, 3 होगा, मतलब डेटा बढ़ते जा रहा है। डेटा जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, क्या हो रहा है, इसके पास ज्यादा डिटेल्स पहुंचती जा रही है। ज्यादा डिटेल्स पहुंचने से क्या हो रहा है, इसकी नॉलेज इंप्रूव हो रही है थ्रू इटरेटिव लर्निंग। ये बार बार ये भी प्रॉब्लम आ रही थी, थ्रू इटरेटिव एक तरीके की प्रॉब्लम आ रही थी, थ्रू इटरेटिव भी इसकी जो एक्सपीरियंस है, इसकी जो लर्निंग है वो एनहेंस हो रही है, एनहेंस एक्यूरेसी एंड एडेप्टेबिलिटी ओवर द टाइम। तो ओवर द टाइम इसकी एडेप्टेबिलिटी एंड ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। इसके बाद एक टॉपिक आया था एनएलपी। एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। ये चीज पहले भी डिटेल्स में बताया जा चुका है, फिर से एक समरी के फॉर्म में बताते हैं। नेचुरल मतलब लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो हमारी लैंग्वेज है वो मशीन समझ सके और मशीन की जो लैंग्वेज है प्रोसेस्ड होकर हमारे जो समझने योग्य है वो बन सके, तो हम मशीन से बात कर सकें, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी है, बंगाली हो, इस तरीके से चीजें बनाई जा सके। तो वॉइस रिकॉग्निशन एंड ट्रांसलेशन, इसमें वॉइस रिकॉग्निशन होता है। एनएलपी पावर्स वॉइस रिकॉग्निशन लैंग्वेज ट्रांसलेशन। तो वॉइस रिकॉग्नाइज किया उसने, लैंग्वेज ट्रांसलेट किया, सेंटिमेंट एनालिसिस एंड चैटबॉट रिवॉल्यूशनरी हाउ पीपल एंगेज विद टेक्नोलॉजी। तो क्या होता है आजकल के, आप चैटबॉट से आपने लगाए, चैटबॉट क्या होता है कई लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देते हैं कि आपने एक कस्टमर केयर में कॉल किया, तो वो तो आप वॉइस के थ्रू बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप टाइपिंग के थ्रू बात कर रहे हैं कि मेरा ये इशू है, तो वो अपने आप ये आंसर देगा, अपने आप आंसर देगा। वो फिर आपने क्वेरी किया उससे रिलेटेड, तो पहले से उसके पास डेटा रखा हुआ, अगर पहले से किसी कस्टमर ने सेम क्वेरी किया है या रिलेटेड सेम क्वेरी किया है, तो उससे रिलेटेड आंसर वो दे देगा, उससे पता चल जाएगा। ये हो गया एनएलपी का स्टार्टिंग। ठीक है, इसके बाद आ जाता है फैसिलिटेटिंग इटरेशन। फैसिलिटेटिंग इटरेशन में क्या आएगा, एनएलपी फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विद इंटेलिजेंट सिस्टम यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज। तो नेचुरल लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर सकता है मशीन थ्रू इंटेलिजेंट सिस्टम, इनेबलिंग सीमलेस ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एंड एनहेंसिंग यूजर एक्सपीरियंस। और यूजर एक्सपीरियंस को वो अच्छा हो जाएगा। इसके बाद टॉपिक क्या आता है, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल मतलब वर्चुअल मतलब जो नहीं है, रियलिटी मतलब जो है, ये दोनों आपस में कॉन्ट्रडिक्ट किया। मतलब क्या हुआ कि ऐसी चीज फील करना, ऐसी चीज देखना, ऐसी चीजों को महसूस करना जो नहीं है, मतलब एज अ रियल लगेगा बट एक्चुअल में नहीं है। तो इमर्सिव एक्सपीरियंसेस, मतलब इमर्सिव का मतलब भी आप 3D मान लीजिए, ठीक है ना। तो 3D एक्सपीरियंसेस, 3D एक्सपीरियंसेस कैसे होगा कि VR वर्चुअल रियलिटी अलाउज यूजर इस तरीके की एक मशीन होती है, ये मशीन जो है वो आंखों पर लगाएंगे और देख सकते हैं जो भी है, जैसे डायनासोर का गेम हो गया या आपका स्पेस हो गया, स्पेस में आप मून और सन के बीच में घूम रहे हैं, इस तरीके से, और वो रियलिटी के साथ जैसा वहां पर फील होता है उसी तरीके से फील कराना, दैट इज वर्चुअल रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी अलाउज यूजर्स टू इमर्स देमसेल्व्स इन वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट में ये चीज होता है। ऑफरिंग एक्सपीरियंस रेंजिंग फ्रॉम गेमिंग, गेमिंग में होता है, एंटरटेनमेंट टू आर्किटेक्चरल विजुअल। अब जैसे कि आपने वर्चुअली देख लिया कि ये घर कैसा होगा बनने के बाद, तो आपने इस तरीके से
वीआर का यूज किया, इस तरीके से आप आंखों में पहने और आप घर के अंदर एंट्री किए, फिर राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, तो जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपको फील होता जाएगा। एंड मेडिकल ट्रेनिंग में भी ये चीजें आ जाएंगी इजीली। इसके बाद आ जाता है एनहेंस्ड एंगेजमेंट। एनहेंस्ड एंगेजमेंट में क्या आ जाएगा कि इसका एनहेंस्ड मतलब कि थोड़ा और ज्यादा क्या प्रोग्रेस होगी। इट्स एबिलिटी टू सिमुलेट फिजिकल प्रेजेंस एनहेंसेस ट्रेनिंग। ठीक है, तो जैसे ही ये ट्रेनिंग में भी ज्यादा से ज्यादा एनहेंस किया जा रहा है, एजुकेशन में किया जा रहा है। डिजाइन इनेबलिंग यूजर टू इंटरेक्ट विद द मैनिपुलेट 3D वर्ल्ड्स। 3D वर्ल्ड्स में इसकी धूम मची है। इसके बाद टॉपिक आ जाता है आपका ऑगमेंटेड रियलिटी। फिर से एक नया तो समरी के फॉर्म में ये आ जाता है। ऑगमेंटेड मतलब एक तरीके से इंक्रीज करना, क्लियर करना, बड़ा करना, साइज में हो सकता है, वॉल्यूम में हो सकता है, इस तरीके से चीजें हैं। तो ये एक्चुअली करता क्या है, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि जो सुपर इम्पोज AR सुपर इम्पोज कंप्यूटर जनरेटेड इंफॉर्मेशन ऑन टू फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, एनहेंसिंग रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस। आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस एक तरीके से आप ये समझ सकते हो, समझने के हिसाब से बता रहा हूं कि जूमिंग कैपेबिलिटी, जूमिंग आप क्योंकि वर्ड जानते हो इसलिए मैं उससे रिलेट कर रहा हूं। जूम होगा कोई दूर की चीज पास दिखे, ठीक है, वो क्लियर दिखे, तो दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। रियल में उतनी बड़ी नहीं है, उतनी पास नहीं है, लेकिन आपको चीजें दिख रही हैं। एनहेंसिंग रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्टिव डिजिटल एलिमेंट। एप्लीकेशन अक्रॉस इंडस्ट्री क्या है, अब जैसे छोटा सा कोई बॉडी पार्ट है, अब वो अपने को आंखों से नहीं दिख सकता, तो उसको हम लोग जूम करेंगे तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी होगी कि फोकस ऑन दैट ओनली जो अपने को जरूरत हो। फ्रॉम रिटेल एंड गेमिंग टू हेल्थ केयर एंड मेंटेनेंस, रिवॉल्यूशनाइजिंग हाउ इंफॉर्मेशन इज एसेस्ड एंड विजुअलाइज्ड, कि कैसे इंफॉर्मेशन विजुअलाइज की जा सकती है। चलिए ये भी थोड़ा सा एक लाइन के लिए हो गया आपको लिखने लायक, अगर ऑगमेंटेड रियलिटी आती है तो। रोबोटिक्स, रोबोटिक्स आपने ये देखा, एक ये जो ह्यूमन की तरह है, ये रोबोट की तरह काम कर दे। रोबोट की तरह जो भी इसमें प्रोग्राम भरा हुआ है, जो भी इसमें चीजें सिखाई गई है, जो भी इसके पास पास डेटा है, या पास डेटा के हिसाब से आपको भी पहचान सके, पास डेटा के हिसाब से दूसरे को पहचान सके कि ये कौन है, चाहे तो वो आई के थ्रू, चाहे फिंगरप्रिंट के थ्रू, तो ये रोबोट का काम हो गया। तो ये ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव भी कर सकता है अगर ये है, कोई लेग्ड वाला है, कोई व्हील वाला है, कोई किसी तरीके से चीजें हैं। तो ये डिजाइन एंड एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स, ठीक है। रोबोटिक्स एनकम्पासेस द साइंस, डिजाइन, एप्लीकेशन ऑफ रोबोट इम्पैक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, जो रिपीटेटिव वर्क है उसमें भी बहुत ज्यादा यूज होता है रोबोटिक्स। ऑटोमेशन वाला काम है उसमें होता है हेल्थ केयर एंड एक्सप्लोरेशन। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही सही एडवांसमेंट है रोबोटिक्स। इसके बाद क्या आ जाता है टॉपिक, बिग डेटा। बिग डेटा मतलब बड़ा बड़ा डेटा, मतलब ज्यादा, ठीक है, ज्यादा, ज्यादा आ गया मतलब क्या होगा, इनॉर्मस। तो ये इनॉर्मस वर्ड यूज कर लिया है। इनॉर्मस वॉल्यूम, काफी ज्यादा वॉल्यूम, एंड वैरायटी, कई तरीके की वैरायटी, मतलब कोई आपको टेक्स्ट में बोल रहा है, कोई साउंड में बोल रहा है, कोई वीडियोस में दे रहा है, या कोई किसी तरीके से चीजें हैं। तो बिग डेटा होल्ड्स वास्ट एंड डाइवर्स इंफॉर्मेशन, ऑफरिंग वैल्यूएबल insights across diverse dataset including structured and unstructured data। तो इनॉर्मस वॉल्यूम एंड वेराइटीज हो गए, ठीक है, काफी ज्यादा डेटा है। क्रिटिकल बिजनेस वैल्यूज कहाँ कहाँ चीजें यूज हो जाएंगी, जब ज्यादा डेटा है तो ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा एक्सपीरियंस है तो बिजनेस वैल्यूज में, और इंटेलिजेंट उसका बिहेवियर हो गया, आपने उससे कुछ पूछा उसने जवाब दे दिया, इतना तो 1000 लोगों का काम भी एक ने कर दिया, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवरेजेस बिग डेटा टू एक्सट्रैक्ट एक्शनेबल इंटेलिजेंस related to customer behavior, market trend and operational efficiencies, driving strategic
decision making, driving strategic decision making. Challenges and opportunities. Managing big data involves addressing challenges like data security, privacy, and governance, while also unlocking opportunities for innovation and competitive advantages. अब क्या क्या challenges आ रहे हैं, क्या क्या opportunity हैं, वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा data है तो उसका challenge भी होगा, security से related, privacy से related, governance से related, और उसकी opportunity तो आप जानते ही हैं कि वो इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो ये चीज़ें हो गई। अब टॉपिक आता है आपका डेटा एनालिटिक्स। डेटा, जो आपके पास डेटा हुआ उसका एनालिसिस करना, दैट इज डेटा एनालिटिक्स। इनसाइड डेटा एग्जामिनेशन, डेटा एनालिटिक्स इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग, मतलब एग्जामिनिंग वर्ड आ जाएगा यहाँ पर। डेटा एनालिटिक्स में एग्जामिन करना, उससे क्वेरीज करना, उससे पूछताछ करना, एग्जामिन करना, एग्जामिनिंग डेटा सेट टू डिराइव इनसाइट पैटर्न ट्रेंड, कि किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है। कि डेटा एनालिटिक्स में आपका शेयर मार्केट का भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, किस तरीके का पैटर्न चल रहा है, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, जो भी है। इनेबलिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग एंड प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजीज, प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजीज के बारे में भी चीजें दिखेंगी। बिजनेस इंटेलिजेंस, इट एम्पावर्स ऑर्गेनाइजेशंस with actionable intelligence, enabling them to optimize process, personalize experience and drive innovation. ये ड्राइव इनोवेशन से आपको चीजें दिख रही हैं, एक्सपीरियंस से दिख रही हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस इसका बढ़ गया। अब ये बिजनेस इंटेलिजेंस भी हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, और एग्जामिन करना हो गया आपका डेटा एनालिटिक्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, आपका एक हार्डवेयर है, एक आपका सॉफ्टवेयर है, इन दोनों को कंबाइन करके एक डिवाइस बनी। इस डिवाइस का एक पर्टिकुलर टास्क होगा, इस डिवाइस का एक काम होगा। काम मतलब ये हुआ कि ये नेटवर्क डिवाइस भी हो सकती हैं और एक अपना स्टैंड अलोन भी हो सकती हैं। तो नेटवर्क डिवाइसेस हैं तो एक डिवाइसेस का, फॉर एग्जांपल ये मैंने सीसीटीवी का एग्जांपल ले लेता हूँ। सीसीटीवी है जिसमें एक हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, एक स्पेसिफिक टास्क हो गया कि ये देखना है इसको। तो ये क्या, आईओटी एप्लीकेशन स्पैन स्मार्ट होम्स, स्मार्ट होम बनाने के लिए काम आ जाएगा। है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, हेल्थ केयर एंड लॉजिस्टिक, रिवॉल्यूशनाइजिंग एफिशिएंसी, सेफ्टी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ये इस तरीके से रिसोर्स मैनेजमेंट के काम, एफिशिएंसी और सेफ्टी बढ़ाने के लिए ये आईओटी का काम आ जाएगा। और इसके बाद का टॉपिक जो होता है वो कनेक्टेड डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन हो जाता है। कनेक्टेड डिवाइसेस में क्या आ जाएगा कि कनेक्टेड डिवाइसेस, एक डिवाइस लगा है सीसीटीवी, दूसरा लगा है, तीसरा कुछ और डिवाइसेस लगा है, तो आईओटी क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड, तो ये सब जो भी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं जिस भी तरीके से, विद एम्बेडेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनेबलिंग सीमलेस कम्युनिकेशन, ऑटोमेशन एंड डेटा एक्सचेंज। तो ये कम्युनिकेशन इनके बीच होता है, कम्युनिकेशन इसमें आराम से हो सकता है, डेटा का एक्सचेंज हो सकता है, और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपका होगा। सेंसर एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, रोल ऑफ सेंसर इन डेटा प्रोसेसिंग। रोल ऑफ डेटा क्या होगा, रिमोट एक्सेसिबिलिटी थ्रू क्लाउड एंड ग्रिड कंप्यूटिंग। तो हम जब पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं वो रोल ऑफ सेंसर, रोल ऑफ सेंसर इन डेटा प्रोसेसिंग हो गया। सेंसर का क्या रोल है, सेंसर का रोल बताना है इन डेटा प्रोसेसिंग। सेंसर कैप्चर रियल डेटा, जो भी सेंसर था उसने रियल डेटा लिया एंड प्रोसेस इट फॉर वेरियस इन एप्लीकेशंस, फ्रॉम एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड हेल्थ केयर टू स्मार्ट सिटी एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम। सेंसर ने जब डेटा लिया, डेटा भी वो भी रियल टाइम डेटा लिया, रियल वर्ल्ड डेटा लिया और प्रोसेस किया उसको, तो प्रोसेस करने के बाद कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आएगी। वेरियस एप्लीकेशन फ्रॉम एनवायरमेंट मॉनिटरिंग एंड हेल्थ केयर में, फिर वो स्मार्ट सिटी बनाने के काम भी आ गया, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम के लिए भी इंफॉर्मेशन चीजें हो गई, एक बार डेटा लेने के बाद उसको प्रोसेस करने के बाद। दूसरा जाता है रिमोट एक्सेसिबिलिटी थ्रू क्लाउड। Cloud computing enables remote access to scalable resources, offering infrastructure, platform, and software services, driving flexibility and innovation.
ठीक है, तो अब क्लाउड में अगर चला गया चीजें, तो क्लाउड से यहाँ से लेना, यहाँ पर देना, यहाँ पर एडिट करना, अपडेट करना, इस तरीके से एक्सेस करना वो इजी हो जाता है। ग्रिड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग फॉर्म्स अ नेटवर्क। अब नेटवर्क फॉर्म यहाँ भी हो रहा था, यहाँ भी हो रहा था, लेकिन ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या हो गया, एक स्पेशल टास्क के लिए हो गया। मतलब ग्रिड कंप्यूटिंग फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड एंड हेट्रोजिनस, मतलब कि डिफरेंट टाइप की चीजें, ये बल्ब है, ये पंखा है, ये सीसीटीवी, इस तरीके से कई चीजें आपका चीजें आई जो हेट्रोजिनस कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज है, इनेबलिंग हाई परफॉर्मेंस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। हाई परफॉर्मेंस इसकी हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग हो गया, और इस तरीके से ये आपका ग्रिड कंप्यूटिंग का भी चीजें हो गया। ये अभी शॉर्ट में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये समरी हम पढ़ा रहे हैं। ब्लॉकचेन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड में ही होता है, ठीक है। ब्लॉकचेन एंश्योर सिक्योर ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन थ्रू डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब सेंट्रलाइज्ड नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड, इम्यूटेबल एंड कॉन्सेंसस बेस्ड लेजर। तो कॉन्सेंसस बेस्ड लेजर इम्पैक्टिंग फाइनेंस, सप्लाई चेन एंड डिजिटल आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो ये सब चीजें, सप्लाई चेन एंड डिजिटल आइडेंटिटी, ये हो गया ब्लॉक चेन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में। एप्लीकेशन एंड अपॉर्चुनिटी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक ब्लॉकचेन ओपन न्यू फ्रंटियर, ड्राइविंग इनोवेशंस इन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, डिजिटल एसेट्स एंड वेरीफाइएबल क्रेडेंशियल। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज हो सकती हैं, न्यू फ्रंटियर, ड्राइविंग इनोवेशन, जो भी ड्राइविंग चीज, ड्राइविंग इनोवेशन इन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में, तो फाइनेंस जो